हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नए के ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे मेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम सिंह ईरांग है। हम इसे ईरांग कहेंगे। ईरांग एक अटर्नी है। कोर्ट में एक हियरिंग चल रही है और वो सामने चुपचाप बैठकर हियरिंग को सुन रहा है और उसके कानों में कुछ घोस्ट बता रहे हैं कि सामने वाला ये झूठ बोल रहा है और उसे कुछ सच्चाइयां बताते हैं। तभी वो अचानक खड़ा होता है और जज के सामने बोलता है, योर ऑनर, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। जो रियल कल्प्रिट है वो कोई और है। अब 1 साल पहले की स्टोरी आती है जहाँ पर ईरांग जो है वो एक इंटरव्यू दे रहा होता है। वो अपना इंटरव्यू बहुत ही अच्छे तरीके से देता है। तभी जब वो रास्ते से घर आ रहा होता है तभी उसे एक बूढ़ी औरत सब्जियां बेचते हुए नजर आती है। उसे उस पर दया आ जाती है और वो उसकी सब्जियों को खरीद लेता है। जब वो घर पहुंचता है तो हमें पता चलता है कि वो एक बूचर है। उसकी मॉम उसे डांट रही होती है और ये कहती है कि तुम आज फिर से वेजिटेबल्स ले आए, हमारा मीट शॉप है, तुम्हें पता है ना। देन वो अपनी मॉम की मदद करने के लिए कस्टमर्स को सर्व करने लगता है। तभी वहां पर उसका ब्रदर इन लॉ आता है जिसका नाम यून बोंगसू है। हम इसे बोंगसू कहेंगे। बोंगसू जो है वो ईरांग से ये कहता है कि मैं तुम्हारी बहन की मदद करने जा रहा हूँ। तभी जो ईरांग है वो अपनी नीस दाबोंग से मिलता है। अंदर से उसकी सिस्टर आती है जिसका नाम सिन सारंग है। सारंग उससे पूछती है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया। ईरांग बताता है, काफी अच्छा गया, लगता है कि मुझे जॉब लग ही जाएगी। सारंग खुशी के मारे सारे गेस्ट को कहती है, आज सारे टेबल पर एक सोजू फ्री। अंदर से उसकी मॉम आती है और ये बात सुनकर वो भी काफी खुश होती है और वो भी कस्टमर्स से ये कहती है कि आज एक प्लेट मीट हमारी तरफ से फ्री है। देन तभी ईरान के फोन पे मैसेज आता है कि उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो इस बात से उदास हो जाता है। देन काफी दिन बीतते जाते हैं और वो कई जगह पर जाकर इंटरव्यू देता है पर उसका सिलेक्शन कहीं भी नहीं होता। दिन बीतते जाते हैं और हर जगह से उसे मैसेज आता है कि सॉरी, हम आपको नहीं अपॉइंट कर सकते। अब हमारे फीमेल लीड की एंट्री होती है जिसका नाम हान ना योन है। हम इसे नायोन कहेंगे। नायोन जो है वो एक तेबेक नामक लॉ फर्म में काम करती है और वो एक लॉयर है। आज उसी की कंपनी में ईरांग जो है वो इंटरव्यू देने के लिए आया है। सारे लोगों का इंटरव्यू हो चुका है। लास्ट बारी ईरांग की है। ईरांग जाता है और टेबल पर बैठता है। वो सोचता है कि सामने वो लोग कुछ सवाल करेंगे। नायोन जो है वो उसे देखते ही कहती है कि मुझे तुमसे कोई सवाल नहीं करना, तुम रिजेक्ट होते हो। इस बात से ईरांग काफी गुस्सा हो जाता है और उठकर सामने नायोन जो हाथ में पेपर ली हुई थी उस पेपर को लेता है और देखता है कि उसमें पहले से क्रॉस किया हुआ है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो ईरान के डैड थे वो एक प्रोसिक्यूटर थे और उनका डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गया था और लोग उन्हें क्रिमिनल कह रहे थे। अब सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है एंड ईरान नायोन से कहता है, तुम मुझे क्या अपॉइंट करोगी, मैं ही ये जॉब को छोड़ रहा हूँ, और वहां से चला जाता है। बगल में दू ग्योंग जो है वो नायोन से कहता है, कम से कम एक जनरल क्वेश्चन तो पूछ लेती, तुमने तो उसे डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया। देन ईरांग ड्रिंक करने के लिए जाता है और वहां पर अपने दोस्त को बताता है कि मैं एक अपना खुद का लॉ फर्म खोलूंगा, इन सबको अपना एम्प्लॉय बना दूंगा। देन वो एक देन वो एक ब्रोकर से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि मुझे एक ऐसा जगह सजेस्ट करो जहां मैं लॉ फर्म खोल पाऊं। अगले दिन ब्रोकर उसे एक पुरानी सी बिल्डिंग दिखाता है और कहता है ये बेस्ट जगह है तुम्हारे बजट के हिसाब से। देन उसे ले जाकर वो जगह को दिखाता है। ईरांग उससे कहता है ये जगह बहुत पुरानी नहीं लग रही। ब्रोकर उससे कहता है, देखो तुम्हारा जितना बजट है उसमें यही हो पाएगा। देन वो बिल्डिंग के ऊपर अपने नाम का नेम टैग लगाता है और वहां पर लॉ फर्म खोल लेता है। ड्रॉर में खोलता है और उसके नीचे एक और ड्रॉर को खोलता है तो उसमें एक इंसेंस स्टिक मिलती है। उसे जलाते ही वो बेहोश हो जाता है। शाम हो जाती है तो उसका फ्रेंड उसे बताकर कहता है कि मैंने एक लड़के को भेजा है तुम्हारी काम के लिए। ईरांग बोलता है, अरे वो आ गया, और सामने देखता है, सामने एक आदमी नजर आता है तो उसे वो टोकते हुए कहता है, तुम बड़ी जल्दी आ गए। उसकी हाइट उसे काफी लंबी लगती है तो वो नीचे देखता है तो दिखता है कि वो हवा में उड़ रहा है। डर कर टेबल के नीचे भाग जाता है और कहने लगा, गॉड प्लीज मुझे बचा लो। देन वो ब्रोकर को बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, ये जगह भूतिया है, और दीवारों पर वो शमन के साइन को दिखा देता है।
तो ब्रोकर उससे कहता है, क्या तुम्हें अपनी मॉम से डर नहीं लगता? सोचो अगर वो जान गई कि तुमने कितने पैसे खर्च कर दिए इस चीज में तो तुम्हारा क्या होगा। उसे कहता है, अगले महीने की सैलरी मुझे जल्द ही दे देना। जो भूत है उन लोगों की बातें को सुन रहा होता है। आफ्टर दैट जब रात को वो अपने फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है, तो जो ईरांग है उसे मीट से एलर्जी है। उसके बॉडी में वो भूत घुस जाता है और मीट को खाने लगता है और काफी एंजॉय करता है। सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि ये मीट को खा रहा है। तभी पीछे से उसकी माँ आती है और एक थप्पड़ लगाकर कहती है, पागल हो गए हो, तुम्हें एलर्जी है। तभी वो भूत उसकी बॉडी से निकल जाता है और ईरांग जाकर वोमिटिंग करने लगता है। रात को सोते वक्त भी ईरांग को वो भूत काफी परेशान करता है, स्टोरी सुनाने लगता है सोने के लिए। अगले दिन वो फादर से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि मेरे पीछे भूत पड़ा है। फादर उससे कहते हैं कि देखो, वो भूत तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक तुम उसकी मदद न कर दो। वो क्या चाहता है ये जानने की कोशिश करो। देन वो फादर को लेकर अपने ऑफिस जाता है, तो फादर वहां पर उसे बताते हैं कि तुम उसका डेट ऑफ बर्थ और नाम मुझे बताओ तो शायद मैं कुछ कर पाऊंगा। ईरान कहता है, आपको ये सब कैसे पता? फादर बताते हैं, एक टाइम मैं भी शमन था। तभी वो लोग सीसीटीवी फुटेज कैमरे को देखने के लिए जाते हैं और वो कहते हैं कि पहले यहाँ पर शमन का ऑफिस था, कोई ना कोई तो आता ही होगा, हमें सुराग मिल जाएगा। वैसे ही पता चलता है कि बाहर एक लेडीज खड़ी है। ईरांग उसे अंदर लेकर आता है और उससे पूछता है कि तुम शमन के पास क्यों आई थी? तो वो बताती है कि ऑपरेशन के दौरान मेरे पति की मौत हो गई थी, इसलिए मैं शमन के पास आई थी। ईरांग कहती है, अपने हस्बैंड से मिलने के लिए? तो वो औरत बताती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी बेटी पिछले 5 महीनों से एक कमरे में बंद है और वो किसी का नहीं सुनती और मेरी बात को बिल्कुल नहीं मानती। वो उदास कमरे में बैठी होती है। ये सारी बातें वो भूत भी सुन रहा होता है। भूत ईरांग से कहता है कि मेरा नाम पूछो। वो औरत बताती है, मेरे हस्बैंड का नाम ली गांगपुंग था। गांगपुंग जो है अपना नाम सुनते ही अपनी सारी लाइफ को याद कर लेता है, अपनी शादी, अपनी बेटी, सब कुछ उसे याद आ जाता है। देन वो ईरान की बॉडी में घुस जाता है और उस औरत को गले लगा लेता है। वो औरत ईरान को थप्पड़ मारकर चली जाती है। तब गांगपुंग बताता है कि मेरी मौत शॉक की वजह से नहीं, डॉक्टर की गलती की वजह से हुई थी और डॉक्टर ने कहा था कि ये शॉक से मर गया, बाहर ये बात होनी चाहिए। रात हो जाती है और घर में ईरान की मॉम उससे कहती है कि तुम्हारी जॉब नहीं लग रही तो मैं तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ लॉ फर्म खोलने के लिए। ईरान मना कर देता है और कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। गांगपुंग की जो वाइफ है उसका अटर्नी तेबेक लॉ फर्म से ही है और वो उस लेडीज को ये कन्विंस कराने के लिए तुला हुआ है कि तुम्हारे हस्बैंड की मौत शौक से हो गई। तभी वहां ईरांग आ जाता है और उन लोगों से कहता है, तुम लोग ऐसा गलत नहीं कर सकते, और उस अटर्नी के फोन को लेकर उसे खोल देता है और उसमें डॉक्टर से की हुई बातें को सुना देता है। उसके फोन का पासवर्ड और कॉल रिकॉर्डिंग उस भूत ने किया था, जिसकी मदद से ये ईरांग बता रही होती है। नायोन इस बात को सुनते ही अपने अटर्नी से कहती है कि तुम्हें और कुछ कहना है और वहां से चली जाती है। देन गांगपुंग की जो वाइफ है वो ईरांग से कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया। तो ईरांग उसे कहता है कि तुम लॉ सूट फाइल कर सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। देन गांगपुंग की वाइफ घर जाती है और अपनी बेटी को कहती है कि तुम्हारे डैड की मौत शौक से नहीं हुई थी, डॉक्टर की गलती से हुई थी और मैं लॉ सूट फाइल करने जा रही हूँ उस डॉक्टर के खिलाफ। तब उसकी बेटी बाहर आ जाती है और अपनी मॉम से कहती है कि मॉम जीत कर ही आना। ईरान काफी सारी तैयारी कर लेता है केस की हियरिंग के लिए। वो हॉस्पिटल जाता है अपना भेष बदल कर उस दिन की जानकारी प्राप्त करने के लिए। देन ट्रायल का दिन आ जाता है और ईरान तैयार होकर जा रहा होता है, तो उसके फैमिली वाले बोलते हैं तुम्हारा पहला ट्रायल है तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे। इधर नायॉन भी रेडी हो रही होती है ट्रायल के लिए। सारे लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं। तभी जो ईरांग है वो गांगपुंग की वाइफ से कह रहा होता है, टेंशन मत लो, जो होगा सब अच्छा होगा, और वो गांगपुंग को बाहर ही रहने के लिए बोलता है। पर गांगपुंग उसकी बातों को नहीं मानता और अंदर आ जाता है और वो उन लोगों को देखकर कहने लगता है ये डॉक्टर ही असली कल्प्रिट है। ईरांग कहता है तुम शांत हो जाओ। सारे लोग ईरांग को देखकर सोचते हैं ये अकेले क्या बड़बड़ा रहा है। देन हियरिंग चालू होती है और ईरांग जो है उस डॉक्टर से सवाल करने के लिए पहुंचता है और उससे पूछता है कि ऑपरेशन थिएटर में कितने लोग थे। तो डॉक्टर बताता है 2। तब ईरान कहता है नहीं, ऑपरेशन थिएटर में टोटल 5 लोग थे, 3 लोग बाहर चले गए थे और एक नर्स थी जिसने तुम्हारी
की गई करतूतों को देखा था और वो गायब है। तभी नायांग उठती है और उसकी बारी आती है और वो ये कह देती है कि जो गांगपुंग था वो एक क्रिमिनल था। ईरांग भी बहस करता है कि इसमें पुरानी बातों का क्या लेना देना। नायोन कहती है इसमें पुरानी नई सब बातों का लेना देना है। तभी गांगपुंग जो है वो गुस्से में आ जाता है और ईरांग के बॉडी में घुस जाता है और पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। उसकी गाल लाल हो जाती है। सारे लोग सोच रहे होते हैं कि इसका गाल कैसे लाल हो गया। ईरांग आगे बढ़ ही रहा होता है तभी नायोन अपने पैर से उसे फंसाकर गिरा देती है और उसके ऊपर पानी गिर जाता है और गांगपुंग उसके अंदर से निकल जाता है और उसे होश आ जाता है और ऊपर से नायन उसे देख रही होती है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।